अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम साइंस का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमने यूनिट नंबर 6 की रीडिंग करनी है। यूनिट नंबर 6 है हमारा, जिसका नेम है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, इसके बारे में भी रिकॉल देखते हैं। मैनी थिंग्स आर नॉट अलाइव। आपको पता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिविंग थिंग्स नहीं होती हैं। दे डू नॉट ब्रीथ, इसी वजह से वो सांस भी नहीं लेती। ईट और ग्रो, और ना ही कुछ खाती हैं और ना ही ग्रो करती हैं। सम मटीरियल्स आर नेचुरल एंड सम आर मैन मेड। ये आप लोग क्लास 1 में पढ़ चुके हैं कि कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जो नेचुरल होते हैं और कुछ मटीरियल्स जो हैं वो मैन मेड होते हैं जिन्हें हम इंसान खुद बनाते हैं। मटीरियल्स सच एज मेटल एंड स्टोन आर सॉलिड्स। कुछ मटीरियल जैसे मेटल हो गया और स्टोन है, ये सब क्या है, सॉलिड्स हैं। सॉलिड वो वाले मटेरियल होते हैं जो हार्ड होते हैं, जिन्हें हम फील तो कर सकते हैं, जैसे भी हम पढ़ेंगे रीडिंग में कि वो टच करने में बहुत हार्ड हो। थिंग्स सच एज वाटर एंड मिल्क आर लिक्विड्स। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आपने देखा होगा वाटर है, मिल्क है, जो बहने वाली चीज़ें होती हैं, वो सब उनको हम क्या कहते हैं, लिक्विड्स। जैसे जूस है, हनी है, इसके और एग्जाम्पल्स भी आप ले सकते हैं। उसके बाद हम यू विल लर्न दैट, जो हम इस लेसन में अभी लर्न करेंगे वो भी देख लेते हैं। सम नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ नेचुरल मटीरियल्स। कुछ नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम नेचुरल मटीरियल से बनाते हैं। नेचुरल मटीरियल्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मिनरल्स। अब ये नेचुरल मटीरियल हमें कहाँ से मिलते हैं, तो वो आपको बता रहे हैं या तो हमें प्लांट से हासिल होते हैं, या एनिमल से, या फिर मिनरल्स से। दे आर वेरी यूज़फुल टू अस। ये जितने भी नेचुरल मटीरियल्स होते हैं ये सब हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। सम मटीरियल्स आर मेड बाय ह्यूमन्स। कुछ मटीरियल्स हम इंसान खुद बनाते हैं जिन्हें हम मैन मेड मटीरियल्स कहते हैं। मैटर हैज़ 3 स्टेट्स। कोई भी चीज़ है वो मैटर कहलाती है और उसकी 3 स्टेट्स होती हैं। या तो वो चीज़ सॉलिड होगी, बहुत सख्त किस्म की होगी, या लिक्विड होगी, बहने वाली होगी, या गैस होगी जो हमें नज़र नहीं आती। रॉक्स आर फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस एंड अंडरग्राउंड। ये जो रॉक्स होते हैं ये बड़ी बड़ी चट्टानों को कहते हैं। ये हमारी अर्थ की सरफेस पर भी होते हैं और अंडरग्राउंड भी बहुत सारे रॉक्स पाए जाते हैं। रॉक्स आर यूज टू मेक मैनी थिंग्स। इन रॉक्स को हम ब्रेकअप करके, तोड़ के छोटे पीसेस में इनको बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब हम रीडिंग की तरफ आते हैं। वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी ज़िंदगी में, डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। डिफरेंट मटीरियल्स आर यूज टू मेक दीज ऑब्जेक्ट्स। यही ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए बहुत सारे मटीरियल्स यूज़ किए जाते हैं। एयर, वाटर, फॉरेस्ट्स, वुड, ऑयल, विंड एनर्जी, नेचुरल गैस, आयरन एंड कोल आर नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर आपको कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के नेम बताए गए हैं। जैसे एयर आप सबको पता है, हवा को कहते हैं। वाटर का भी पता है। फॉरेस्ट जंगलों को कहते हैं। वुड फॉरेस्ट से हासिल होने वाली जो लकड़ी होती है। इसी तरह ऑयल जो है ये भी हमें समंदर वगैरह से हासिल होता है। विंड एनर्जी, जो हवा चलती है उससे जो एनर्जी हमें मिलती है। इसी तरह गैस आपको पता है ये भी हमें नेचुरली मिलती है, ये भी ज़मीन के अंदर से निकलती है। आयरन जो लोहा है ये भी ज़मीन के अंदर से निकलता है। एंड कोल जो कोयला होता है ये भी ज़मीन के अंदर से निकलता है। ये सब क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई हैं। सम मटीरियल्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ मटीरियल्स हमें प्लांट से हासिल होते हैं और कुछ एनिमल से। सम मटीरियल्स आर डग आउट ऑफ द ग्राउंड। और कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम ग्राउंड से यानी ज़मीन से जो है वो खुदाई करके निकालते हैं। दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब मटीरियल्स जो हमें प्लांट से हासिल हों या एनिमल से या अंडरग्राउंड, ये सब क्या कहलाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिया जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर मटीरियल्स फाउंड इन नेचर दैट ह्यूमन यूज़। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं, वो मटीरियल्स होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, कुदरत की तरफ से हमें दिए गए हैं और उन्हें हम ह्यूमंस जो हैं वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पिक्चर में हमें दिखाया गया है, ये जो है ये कॉटन का पौधा है। आपने अक्सर स्कूल आते जाते रास्ते में देखा होगा, इसके ऊपर जो है वो कॉटन लगती है और इसी कॉटन से फिर जो है हम कपड़े वगैरह बनाते हैं। और सेकंड पिक्चर में आपको एक मैट नज़र आ रहा है। ये मैट किससे बना है, ये जूट से बना है। और जैसे हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था, जूट जो है ये भी हमें प्लांट से ही हासिल होता है। उसके बाद थर्ड पिक्चर जो है ये एक लॉग है, वुड का पीस है। इस वुड से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। Plants give us fibers such as jute and cotton.
प्लांट जो है वो हमें फाइबर्स देते हैं, जैसे जूट से हमने मैट बनाया, और कॉटन से जो है वो हमारे कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। फ्रॉम प्लांट्स वी ऑल्सो गेट वुड, और जो वुड है वो भी हमें प्लांट से ही आते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ, नेक्स्ट पेज में हमें एनिमल से हासिल होने वाली चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। लास्ट पेज में हमने वो नेचुरल रिसोर्सेज पढ़े थे जो हमें प्लांट से हासिल हो रहे थे वो चीज़ें, और अब हम देखते हैं एनिमल से हमें क्या क्या हासिल होता है। फ्रॉम एनिमल्स वी गेट वूल, लेदर एंड फर। ये भी हम लोगों ने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि एनिमल से जो है वो हमें वूल हासिल होता है। जैसे सामने आपको शीप नज़र आ रही है, इससे इसकी जो ऊन होती है इससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं। इसी तरह खाओ का जो उसकी जो खाल होती है उससे लेदर बनता है, और लेदर से फिर जैकेट्स और बूट वगैरह बनाए जाते हैं। और जो फ़र है ये भी हमें मुख्तलिफ़ एनिमल से ही हासिल होता है, और इससे भी हम बहुत सारी यूज़फुल थिंग्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं मटीरियल्स फ्राम द ग्राउंड इंक्लूड मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड क्ले। हमने शुरू में पढ़ा था कि 3 तरह के नेचुरल रिसोर्सेज तीन तरह की चीज़ों से हमें मिलते हैं, या प्लांट से, या एनिमल से, या अंडरग्राउंड हमें मिलते हैं मिनरल से। तो प्लांट्स और एनिमल्स का हमने देख लिया, और मटेरियल्स हमें और कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ग्राउंड से जो मिलते हैं वो उनमें मेटल्स शामिल होते हैं, जैसे आयरन हो गया, और इसी तरह के जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं जैसे कोल होता है, उसी से जो है बाद में डायमंड बनाया जाता है, या गोल्ड सोना जो पहनते हैं वो भी हमें अंडरग्राउंड से ही हासिल होता है। और क्ले यानी जो मिट्टी से बनाए जाते हैं, जैसे सामने आपको पिक्चर में नज़र भी आ रहा है कि ये क्ले से जो है वो बर्तन बनाए गए हैं। तो ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। वी यूज़ नेचुरल मटीरियल्स टू मेक अदर मटीरियल्स। हम इन्हीं नेचुरल मटीरियल्स को यूज़ करते हुए दूसरे मटीरियल्स खुद से बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड मैन मेड मटीरियल्स। ऐसे मटीरियल्स जो हम नेचुरल मटीरियल्स से ख़ुद बनाते हैं उन्हें हम मैन मेड मटीरियल्स कहते हैं। प्लास्टिक, ग्लास एंड पेपर आर मैन मेड मटीरियल्स मेड फ्रॉम नेचुरल मटीरियल्स। यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, पेपर है। ये सब मैन मेड मटीरियल्स हैं जो हमने ख़ुद बनाए हैं, और बनाए किससे हैं, नेचुरल मटीरियल से। कौन कौन से नेचुरल मटीरियल से, ये हमें बता रहे हैं। देखें यहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर है जो जिसमें बाल्टी की एक पिक है। प्लास्टिक इज़ मेड फ्रॉम ऑयल, और ये बाल्टी प्लास्टिक से बनाई गई है। और प्लास्टिक जो है ये किससे बनता है, ऑयल से। अब देखें प्लास्टिक जो है ये मैन मेड है, लेकिन जिस चीज़ से बनाया है हमने ऑयल, वो एक नेचुरल चीज़ है। तो नेचुरल से हमने एक मैन मेड थिंग बनाई। इसी तरह ग्लास इज़ मेड फ्रॉम सैंड। ये ग्लास शीशे का एक जग है, और शीशा जो है वो किससे बनाया जाता है, सैंड से, रेत से। और ये तो आप लोग लास्ट यूनिट में भी पढ़ चुके हैं कि पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, कि जो पेपर होता है जिससे हमारी ये बुक बनाई गई है, तो ये पेपर हमें कहाँ से मिलता है, वुड से हम इसको बनाते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं जिसमें हमारा टॉपिक है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस का। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑल मटीरियल्स अराउंड अस आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे इर्द जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो सॉलिड होंगी, या लिक्विड होंगी, या फिर गैस होंगी। जो यूनो में देखते हैं, एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड ऑफ मैटर। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किससे बनी हैं, मैटर से। इवन अस, यहाँ तक कि हम जो हैं हम भी मैटर से ही बने हैं। हम भी, हमारे अंदर सॉलिड भी हैं और लिक्विड यानी खून और पानी भी है। एंड गैसेस ऑल आर मैटर। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस ऑल आर मैटर। ये 3 ही स्टेट्स हैं, और इन्हीं 3 स्टेट्स में ही इन 3 स्टेट्स को ही मैटर कहा जाता है। और हमारी पूरी दुनिया में यही 3 स्टेट्स ही पाई जाती हैं, या तो कोई चीज़ सॉलिड होगी, या लिक्विड होगी, या फिर गैस होगी। सबसे पहले देखते हैं सॉलिड्स को। वी कैन सी, टच, फील, वेव एंड डिस्क्राइब सॉलिड्स। सॉलिड्स को हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, उनका हम वेट भी कर सकते हैं, और हम उनको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, उनकी लेंथ को, ब्रेथ को, ये सारी चीज़ें। मोस्ट सॉलिड्स आर हार्ड। ज़्यादातर सॉलिड्स जो हैं वो हार्ड होते हैं। जब हम उनको टच करते हैं तो वो हार्ड होते हैं। सम कैन बी सॉफ्ट। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो सॉफ्ट हों, लेकिन ज़्यादातर हार्ड ही होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये रॉक है, एक सख्त पत्थर है, चट्टान है, ये यकीनन बहुत ज़्यादा सख्त होता है। उसके बाद आइस क्यूब है, बर्फ़ है, आप सब ने देखी है कि उसको थोड़ी देर के लिए भी हम अगर बाहर रखते हैं तो वो फ़ौरन से मेल्ट होना शुरू हो जाती है और वाटर फॉर्म में आ जाती है। और थर्ड है पिलो। ये हमने देखा है कि ये ज़्यादा हार्ड नहीं है बल्कि थोड़ा सा सॉफ्ट है।
उसके बाद है लिक्विड्स। वी कैन सी एंड टच लिक्विड्स। लिक्विड्स को सिर्फ हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो पोर लिक्विड्स। और तीसरा काम जो हम लिक्विड्स के साथ कर सकते हैं वो क्या है, पोर कर सकते हैं। उन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह उंडेल सकते हैं। ये देखें पिक्चर्स में हमें नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास मिल्क है। आपको पता है मिल्क जो है ये भी लिक्विड है, बहने वाली चीज़ है। ऑयल ये भी लिक्विड है और वाटर ये भी लिक्विड है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, गैसेस। मोस्ट गैसेस कैन नॉट बी सीन। ज़्यादातर गैसेस को हम देख नहीं सकते। जब देख नहीं सकते तो फिर क्या होता है, सो इट इज़ नॉट ईजी टू टच एंड डिस्क्राइब दैम। जाहिर सी बात है हम टच उन्हीं चीज़ों को कर सकते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। तो जब देख नहीं सकते हम गैसेस को तो हम उन्हें टच भी नहीं कर सकते, और जब टच नहीं कर सकते तो उन्हें डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। वी कैन समटाइम्स फील दैम, लेकिन हम उन्हें फील कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको बता रहे हैं। ब्लो ऑन योर हैंड, अपने हैंड को आगे पीछे घुमाइए, उसको ब्लो कीजिए। कैन यू फील द एयर ऑन योर हैंड, क्या आपको अपने हैंड पर एयर फील हुई? यकीनन हुई। द एयर अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ गैसेस। ये जो एयर है ये किस चीज़ से बनी है, तो वो आपको बता रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो एयर होती है ये गैसेस से ही मिलकर बनी है। ज़्यादातर गैसेस जब मिल जाती हैं तो ये सब मिलकर हमारी एयर बनाती हैं। जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, ये बच्ची है और इसने जो है वो एक अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है। तो देखें हवा चल रही है और उस हवा की वजह से उसका अम्ब्रेला पीछे की तरफ जा रहा है। इसी तरह आपने हॉट एयर बैलून भी देखे होंगे कि वो हवा के ज़ोर से जो है वो ऊपर उड़ते चले जाते हैं। वन इम्पॉर्टेंट गैस इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गैस है जिसका नेम ऑक्सीजन है। जब हम सांस लेते हैं तो हम यही ऑक्सीजन गैस अपने अंदर लेकर जाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको सांस लेने के लिए इसी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फायर नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न। हत्ता कि जो फायर है, आग है, उसे भी जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो आग भी जल नहीं सकती। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ द करेक्ट आंसर। आपने इसमें से करेक्ट आंसर्स को चूज़ करना है। फर्स्ट है विच ऑफ दीज इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। कौन सा नेचुरल रिसोर्स आपको गिवन है? रॉक्स, ग्लास, प्लास्टिक या पेपर। लास्ट वाले तीनों हमने अभी पढ़े कि ये मैन मेड है, तो फर्स्ट वन जो है ये नेचुरल रिसोर्स है, इसलिए हमने इसको टिक किया। सेकंड है विच ऑफ दीज इज़ अ मैन मेड मटीरियल। वुड आपको पता है नेचुरल है, वाटर ये भी नेचुरल है, सॉइल ये भी नेचुरल है, और पेपर जो है आपको पता है ये हम वुड से बनाते हैं, इसलिए ये मैन मेड है, हमने इसको टिक किया। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ग्लास। ग्लास किस चीज़ से बनता है ये भी हम अभी पढ़ के आए हैं कि सैंड से जो है हम ग्लास बनाते हैं, ना सॉइल से, ना मेटल से, ना रॉक से। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा, इसको हम टिक करेंगे। फोर्थ है विच ऑफ दीज इज़ नॉट मैन मेड। मैन मेड चीज़ जो नहीं है वो बतानी है। प्लास्टिक बैग आपको पता है हम खुद बनाते हैं, लेदर बेल्ट ये भी खुद बनाते हैं, गोल्ड रिंग ये भी खुद बनाते हैं, लेकिन जो रॉक है ये नेचुरल है, ये मैन मेड नहीं है, इसलिए हमने इसको टिक किया। लास्ट है विच ऑफ दीज इज़ एन एक्सपेंसिव प्रीशियस स्टोन। कौन सा इनमें से जो है वो एक एक्सपेंसिव है, महंगा है और बहुत ही कीमती पत्थर है? कोल, कोयला आपको पता है कोई इतना प्रीशियस नहीं है। रबी ये एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन है जिसको उर्दू में याकूत कहा जाता है, इसलिए हमने इसको टिक किया। वोल ये भी कोई स्टोन नहीं है, और इसी तरह चौक जो है ये भी कोई प्रीशियस स्टोन नहीं है, तो हमने रबी पर जो है वो टिक किया क्योंकि ये एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन है। ठीक है, अब हम अपना नोटबुक का वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अपना नोटबुक का पेज रेडी करना है, डेट मेंशन करनी है, डे मेंशन करना है, क्लास वर्क, यूनिट नंबर 6 सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। टॉपिक है हमारा क्वेश्चंस और आंसर्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है विच थिंग्स आर मेड ऑफ ग्लास। यानी आपने ऐसी चीज़ों के नेम बताने हैं जो ग्लास से बनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ यूज़ करते हैं जो ग्लास से बनी होती हैं, तो आंसर हम राइट करेंगे मैनी थिंग्स आर मेड ऑफ ग्लास। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं ग्लास से, लाइक ड्रिंकिंग ग्लास, कप्स, डोर्स एक्सेट्रा।
आपने देखा होगा जिन ग्लासेस में हम पानी पीते हैं वो भी ग्लास यानी शीशे के होते हैं, कप्स वगैरह हम यूज़ करते हैं वो हैं, और डोर्स, विंडोज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ग्लास से बनाई जाती हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स जो है उसकी राइट कर दी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नेम 3 थिंग्स मेड आउट ऑफ प्लास्टिक। अब यहाँ पर हमसे 3 ऐसी चीज़ों के नेम पूछे जा रहे हैं जो प्लास्टिक से बनी है। तो आप लोग प्लास्टिक से बनी हुई भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। आंसर में हमने लिखा टॉय कार, बिन, बॉटल्स। इसके अलावा भी आप कुछ भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, ऐसी चीज़ों के नेम जो कि प्लास्टिक से बनी हुई होती हैं। यहाँ तक हमारा नोटबुक का वर्क था। अब मैं आपको डायरी देती हूँ। डायरी है हमारी, सैटरडे को आपने रिवीजन करनी है यूनिट नंबर 5 की कंप्लीट, क्योंकि पिछले हफ्ते हमारा टेस्ट नहीं हो सका था, इस वजह से अब हमने कंप्लीट यूनिट नंबर 5 का टेस्ट मंडे को देना है। ठीक है, तो सैटरडे में आप रिवीजन करेंगे और मंडे को आपका यूनिट नंबर 5 का टेस्ट होगा। फिर ट्यूसडे वाले दिन आपने यूनिट नंबर 6 की रीडिंग करनी है, लेकिन सिर्फ 2 पेजेस की करनी है, कंप्लीट नहीं करनी। नेक्स्ट वेडनेसडे को आपने कंप्लीट उसकी रीडिंग कर लेनी है, पेज नंबर 46 और 47 की। और थर्सडे को आप नोटबुक पर अपना वर्क राइट करेंगे, और फ्राइडे को जो है बुक वर्क आप राइट करेंगे। और ये सब सारा वर्क जो है बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अच्छी राइटिंग में करना है। ठीक है, और सब बच्चे जो है वो रेगुलरली जिस तरह मैंने डायरी दी है उसी तरह काम करेंगे, ख़ुद से आगे बढ़ने की कोशिश मत किया करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।